अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज पीएचपी फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 22 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ लूप्स के बारे में बात करूंगा। लूप्स का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को मैं 4 वीडियो लेसन्स में स्प्लिट कर दूं, क्योंकि पीएचपी में 4 तरह के लूप्स हैं। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ 4 लूप के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमें लूप इस्तेमाल करने की जरूरत पेश क्यों आती है और लूप क्या है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एरे है और आपको पता नहीं है उस एरे में कितनी वैल्यूज हैं। आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस एरे में 1000 वैल्यूज भी आ सकती हैं, 2000 भी आ सकती हैं, 100 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा कोड लिखें जो कि उस एरे को प्रिंट करवा देगा, उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ब्राउजर में आउटपुट करवा देगा। तो उस केस में आपको लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक दूसरा सिनेरियो, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास 1000 नंबर्स हैं और उन 1000 नंबर्स में से आपने सिर्फ और सिर्फ वही नंबर्स आउटपुट करवाने हैं जो कि इवन नंबर्स हैं। उसके लिए भी आपको लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप उसको मैन्युअली करते हैं तो नंबर्स लिखने में ही आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। आप टाइप करते रहेंगे, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो अभी कुछ लोग जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, उनके ज़हन में आ सकता है कि उन्होंने एक एरे डिक्लेयर की, उसको साथ इनिशियलाइज भी कर दिया, उन्होंने एको की स्टेटमेंट लिखी और उसके साथ ही आगे एरे का नाम लिखा और एरे ब्राउजर में आउटपुट हो गई, जो कि गलत है। एरे इस तरह से कभी भी आउटपुट नहीं हो सकती। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको शो कराता हूं। $A, एक मैंने एरे डिक्लेयर कर ली और इस एरे में कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं। मैं यहां पे लिखता हूं एको $A। ब्राउजर में जाएंगे तो मुझे एक नोटिस नजर आ जाएगा। वो नोटिस क्या कह रहा होगा? एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। आपको दिखाता हूं, रिफ्रेश। ये देखें, नोटिस आ गया। नोटिस क्या कह रहा है? एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। ये एरर नहीं है, ये एक नोटिस है। और उसने लाइन नंबर भी मुझे बता दी, मेरी फाइल का नाम बता दिया। फाइल का नाम है index.php और जो लाइन नंबर है वो 5 है और आगे लिख दिया एरे। अब एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैंने यहां पे इंस्ट्रक्शन लिखी है, इस तरह से एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया जाता है, इस तरह से एरे को प्रिंट नहीं करवाया जाता। और मेरा कोड ये समझ रहा है कि मैं एक एरे को एक स्ट्रिंग समझ रहा हूं, लेकिन जब मैं उसको आउटपुट करवाने की कोशिश कर रहा हूं तो एरे से स्ट्रिंग में उसकी कन्वर्जन नहीं हो रही है, तो मसला आ रहा है। तो मुझे यहां पे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि एरे का जो 0th इंडेक्स है उसको भी प्रिंट करवा दो, उसको आउटपुट करवा दो या प्रिंट करवा दो। और उसके बाद जो बाकी के इंडेक्सेस हैं, मुझे उनके लिए भी ये लाइंस बार बार लिखना पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 8 वैल्यूज हैं, तो मुझे 7 तक जाना पड़ेगा। 6 और 7 तक क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। मैं 0 से काउंटिंग शुरू कर रहा हूं, 1 से नहीं कर रहा। अगर आप 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं तो 7 तक 8 वैल्यूज बनती हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूं, ब्राउजर पे चलते हैं और ये मेरे सामने रिजल्ट आ गया। अभी तो मेरे पास ये 8 वैल्यूज थी और मैंने इनको खुद से इस तरह से लिख दिया मैनुअली। अगर मेरे पास 8 से ज्यादा वैल्यूज आ जाती हैं, लेट्स सपोज 1000 वैल्यूज आ जाती हैं, तो मुझे ये काम बार बार करना पड़ेगा और मुझे मैनुअली लिखना पड़ेगा इंडेक्स नंबर 1000, उसके बाद 999, उसके बाद जितने भी पिछले इंडेक्स नंबर्स हैं वो मुझे मैनुअली मेंशन करना पड़ेंगे। तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। यहां पे लूप का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो 2 लाइनों का कोड होगा, उसकी मदद से ये काम सारे का सारा इजीली हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि लूप की शक्ल कैसी होती है। तो आज मैं आपके साथ फॉर लूप के बारे में बात करूंगा। इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से नजर आता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एंडिंग पॉइंट होता है, पर ये वाला पार्ट चेंज का होता है। और जो आगे करली ब्रेसेस आ गई, ये लूप की बॉडी है। प्लेस्ड हेयर, repeatedly।
जो इंस्ट्रक्शंस आप बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो आप लूप की बॉडी के अंदर लिखते हैं। स्टार्ट क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है लूप का। एंड क्या है, ये लूप का एंडिंग पॉइंट है। चेंज क्या है, चेंज में इंक्रीमेंट भी आ सकता है, चेंज में डिक्रीमेंट भी आ सकता है, या इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला भी आ सकता है। यहां पे लिख देता हूं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप, और लूप कंडीशन, चेंज में इंक्रीमेंट भी आ सकता है, डिक्रीमेंट और सम अदर फॉर्मूला। लेट्स सपोज अब मैं कहता हूं कि मैं 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो मैं प्रिंट कैसे करवा सकता हूं? मैं यहां पे लिखूंगा 4। अब जो स्टार्ट वाला पार्ट है, यहां पे एक वैल्यू आएगी। लूप कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। लूप कहां तक जाएगा? 10 से। बल्कि ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ यहां पे डिटेल और लिख देता हूं। अब यहां पे आप नोट करें, मैं चाह रहा हूं कि जो मैंने वैल्यूज प्रिंट करवानी है वो 1 to 10 करवानी है। ऊपर लिख देता हूं प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10, या 1 to 100 कर ले। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1, क्योंकि 1 से वैल्यूज प्रिंट करवानी है ना। इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा? यहां पे कंडीशन आएगी 100। जो चेंज वाला पार्ट है इसमें क्या आएगा? अब 1 से लेके 100 तक जाना है। जब 1 से लेके 100 तक जाना है तो क्लियरली नजर आ रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरह से आप लूप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये 3 पैरामीटर्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी बेस पे आपका लूप चलता है, फॉर लूप। ओके, यहां पे मैं लिखता हूं 4, और यहां पे मैं लूप का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर लेता हूं। इसको लूपिंग वेरिएबल भी कहते हैं। $i ये एक वेरिएबल है, ये इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, अप टू यू। कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। कहां पे एंड होगा? $i इज लेस देन और इक्वल टू 100। यहां पे देखें मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। लूप कब तक चलेगा? जब तक लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 रहती है, तब तक चलता रहेगा। $i प्लस प्लस, जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है मैंने वहां पे $i प्लस प्लस लिख दिया। तो जो $i वाला वेरिएबल है इसको लूपिंग वेरिएबल कहते हैं, जिसकी बेस पे लूप चलता है। अब यहां पे मैंने लिखा एको $i, और इसके आगे मैंने लाइन ब्रेक को अपेंड कर दिया। जब इसको ब्राउजर में देखा, रिफ्रेश किया, तो ये देखें 1 से लेके 100 तक मेरे पास वैल्यूज ब्राउजर में प्रिंट हो गए। कितनी देर लगी? मैंने इसको इंस्टेंटली प्रिंट करवा लिया लूप की मदद से। और अगर मैं इसको मैन्युअली प्रिंट करवा रहा होता तो मुझे बार बार लाइनों को पेस्ट करना पड़ता, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं थी। अब मैं इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूं। हाँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। इसको देखते हैं कि लूप चलता कैसे है। इस पार्ट को कॉपी कर लिया, और इसके आगे मैं मेंशन कर देता हूं ये फर्स्ट इटरेशन है। यानी कि जब पहली दफा लूप चलेगा तो कैसे चलेगा? जब पहली दफा लूप चलेगा, जो इसका सबसे पहला स्टेप होगा, इनिशियलाइजेशन होगी। यानी कि जो लूपिंग वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज किया जाएगा। जो इसका दूसरा स्टेप है उसमें कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि कंडीशन अगर ट्रू हो गई, तो एग्जीक्यूशन लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगी। तीसरे स्टेप में क्या होगा? जो भी इंस्ट्रक्शंस नीचे लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो हमारे केस में क्या है? एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है जो कि एको आउट करवाया जा रहा है $i को, इसको आउटपुट करवाया जा रहा है। तो मैं इस सीक्वेंस की नंबरिंग भी लिख देता हूं यहां पे। नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, नंबर 2 कंडीशन चेक, और नंबर 3। इस तरह से लूप कब चलेगा? जब पहली दफा चलेगा।
वेरी फर्स्ट टाइम। बाकी की जितनी भी इटरेशंस हैं, लूप के हर दफा चलने को इटरेशन कहते हैं असल में। यानी कि लूप अगर 10 दफा चला तो इसकी 10 इटरेशंस थी, लूप अगर 5 दफा चला तो इसकी 5 इटरेशंस थी। पहली इटरेशन के बाद जब लूप चलेगा तो ये फर्स्ट इटरेशन बन जाएगी। सॉरी, जो ये वाला पार्ट है, ये जिसको मैंने बॉक्स में डाल दिया जो कि इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, सीक्वेंस में इसका नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा। इसका नंबर 1 पे ले आएंगे, ये नंबर 2 बन जाएगी और ये नंबर 3 पे बन जाएगी। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यहां पे आप एक सीक्वेंस नोट करें। जब फर्स्ट टाइम लूप चला था तो $i इनिशियलाइज हुआ था 1 के साथ। यहां पे मैं कोई कलर ऐसे चूज कर लेता हूं जो कि आपको प्रोमिनेंटली नजर आता रहा। यहां पे आप नोट करें, i को $i को इनिशियलाइज किया गया था 1 के साथ, फिर उसकी वैल्यू को चेक किया गया था कंडीशन में कि क्या $i की वैल्यू लेस देन 100 है, लेस देन और इक्वल टू 100 है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने के बाद ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट हुई थी। तो नेक्स्ट इटरेशन के लिए क्या हुआ था, यहां पे 3 आएगा इस जगह पे, मैं गलत कर गया। टाइम वेस्ट कर रहा हूं। और यहां पे आएगा 3। बाकी की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं पहली इंस्ट्रक्शन के बाद, उनमें क्या होगा, उनमें यहां पे सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा। जब इंक्रीमेंट होगा तो लूप की जो पुरानी वैल्यू थी उसमें 1 ऐड हो जाएगा। यानी कि पुरानी वैल्यू क्या थी 1, जब उसमें 1 ऐड हो गया तो यहां पे आके लूप की वैल्यू, लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू 2 हो गई। फिर उसके बाद कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक हो जाने के बाद फिर नीचे ये वाली स्टेटमेंट चली। ये स्टेटमेंट चल जाने के बाद रिपीटेडली फिर यही काम होगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी और कंडीशन चेक हो जाने के बाद जो अंदर वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। और ये काम उस वक्त तक होता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। और जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप टर्मिनेट कर देगा। और ये कंडीशन कब सेटिस्फाई नहीं होगी, जब $i की वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो जाएगी। अब लेट्स सपोज मैं यहां पे i की जगह पे 100 लिखता हूं। क्या 100 लेस देन 100 होता है? नहीं। क्या, सॉरी, ये टर्मिनेट उस सूरत में होगा जब लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू 100 से ज्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी कि 101। क्या 101 100 से छोटा होता है? नहीं। क्या 101 100 के बराबर होता है? नहीं। तो ये एंटायर लूप टर्मिनेट कर जाएगा और जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन नंबर 30 के आगे चली जाएगी। यानी कि लूपिंग, जो लूप की बॉडी है उसे निकल के एग्जीक्यूशन आगे चली जाएगी। तो लूप इस तरह से चलता है। यहां पे मेंशन कर देता हूं, रेस्ट ऑफ द अदर इटरेशंस। मिनिमाइज। अब वापस आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अरे है और उसमें कुछ वैल्यूज पड़े हुए हैं। सबसे पहले यहां पे अरे को पॉपुलेट करते हैं, यानी कि अरे में वैल्यूज डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो अरे है उसका नाम है $a इक्वल्स टू अरे। ये एक एम्प्टी अरे है और मैं इसको पॉपुलेट करना चाहता हूं वैल्यूज के साथ। हम इसमें वैल्यूज डाल रहा हूं और लेट्स सपोज इसमें मैं 1000 वैल्यूज डाल रहा हूं। अब देखें इसमें जो मैंने 1000 वैल्यूज डालनी है वो कितनी जल्दी डाल लूंगा। $a $i इक्वल्स टू $i। अब मैं कर क्या रहा हूं, जो $a है उसमें मैंने यहां पे जो इंडेक्स वाला पार्ट है वहां पे $i को रख दिया। तो $i क्या कर रहा है, इसको मैं -1 कर देता हूं। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा $i की वैल्यू 1 होगी। $i की वैल्यू 1 -1 तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि 0th इंडेक्स पे
1 आ जाएगा। उसके बाद जो इंडेक्स नंबर 1 होगा उस पे 2 आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पे 4 आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 4 पे 5 आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 5 पे 6 आ जाएगा। और नीचे साथ मैं लिख लेता हूं एको प्री प्रिंट आर $a और प्री। मतलब जो मेरी एरे है मैं उसकी वेरिफिकेशन करना चाह रहा हूं कि उसमें वैल्यूज आ गई हैं या नहीं आई हैं। ब्राउजर पे चलते हैं, मैंने यहां पे लिखा रिफ्रेश। ये देखें जो मेरी एरे है उसमें 1000 वैल्यूज आ चुकी हैं। और जो कोड मैंने पीछे लिखा हुआ था, अगर अभी इस कोड की आपको समझ नहीं आती, यानी कि ये वाले पार्ट की समझ नहीं आती है, इसका सिर्फ मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूं कि जो सबसे पहली वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर 0 पे आए, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो 1 -1 0, जो भी पहली वैल्यू आएगी वो इंडेक्स नंबर 0 पे आएगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको यहां से रिमूव कर दें, इसको खाली रहने दें, तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज हैं, जो पहली वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर 0 पे आ जाएगी, दूसरी 1 पे, तीसरी 2 एंड सो ऑन। मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद अगर रिफ्रेश करता हूं तो देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। यहां पर मैं चाहता हूं कि 1000 नंबर्स में से वो वाले नंबर जो कि इवन नंबर्स हैं सिर्फ मैं उनको प्रिंट करवा दूं। तो मैं उनके लिए क्या काम करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा इफ $i का अगर मैं मॉड लेता हूं 2 के साथ, अगर वो 0 आ जाता है तो जो मेरा नंबर होगा वो बेसिकली इवन नंबर होगा। एको $i इज इवन। आई में सबसे पहले 1 आएगा। अगर 1 का आप 2 के साथ मॉड लेते हैं तो वो 1 आ जाएगा, तो 1 बेसिकली इवन नंबर नहीं होता। उसके बाद 2 आएगा। अगर आप 2 का 2 के साथ मॉड लेते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब है कि 2 इवन नंबर है। फिर 3 आएगा। 3 का अगर आप मॉड लेते हैं तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा, तो इवन नंबर नहीं है। उसके बाद 4 है। 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो 4 भी एक इवन नंबर है। इसकी कैलकुलेशन इस तरह से हो रही है। अब जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं जरा कमेंट कर देता हूं। ब्राउजर पे चलते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए मेरे पास जितने भी इवन नंबर्स हैं इंस्टेंटली डिस्प्ले हो गए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे आ गए। आप किसी भी जगह से देख सकते हैं। 998, उसके बाद 972, 68। तो ये छोटा सा इसका फॉर्मूला था जिसकी बेस पे एकदम से मैंने सारे के सारे जो इवन नंबर्स हैं उनको जनरेट करवा दिया। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। जो नेक्स्ट लेसन है उसमें इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी और मैं नेक्स्ट टाइम व्हाइल लूप को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। इवन नंबर है। फिर 3 आएगा। 3 का अगर आप मॉड लेते हैं तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा, तो इवन नंबर नहीं है। उसके बाद 4 है। 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो 4 भी एक इवन नंबर है। इसकी कैलकुलेशन इस तरह से हो रही है। अब जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं जरा कमेंट कर देता हूं। ब्राउजर पे चलते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए मेरे पास जितने भी इवन नंबर्स हैं इंस्टेंटली डिस्प्ले हो गए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे आ गए। आप किसी भी जगह से देख सकते हैं। 998, उसके बाद 972, 68। तो ये छोटा सा इसका फॉर्मूला था जिसकी बेस पे एकदम से मैंने सारे के सारे जो इवन नंबर्स हैं उनको जनरेट करवा दिया। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। जो नेक्स्ट लेसन है उसमें इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी और मैं नेक्स्ट टाइम व्हाइल लूप को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।